ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 जून 2026 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस। स्वर्णपथ, यूहन्ना। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता, यशाया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी जाति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करेंगे। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धाम से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। मेरे दास को देखो जिसे मैंने संभाला है, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अनय जातियों के लिए न्याय प्रगट करेगा। वो न थकेगा और ना ही याव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर सिथर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोहेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे धाम पर चलने वालों, हे खलियान के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर धन्य करो। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए सिथर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजा बल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बात जोहेंगे और मेरी भुजा बल पर आशा रखेंगे। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वो हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अनंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। मत्ती। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए पूछा, क्या सब्बत के दिन ठीक करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ के नियन ठीक हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको ठीक किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट न करना, कि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा
और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुन देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? मत्ती। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वो आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वो सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और अनेक जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य तेरे आरोहण के प्राप्त की ओर आएंगे। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पाद और अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपने शहरे पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। इफिसियों। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के नियम चलो, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वो सब ज्योति से प्रगट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रगट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यूहन्ना। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। अनंत पर टिके रहने वालों के लिए आज का दिन आशीर्वाद के साथ बड़ा है। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। उसने सूखे हाथ से पीड़ित व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और वो फिर दूसरे हाथ के नियन अच्छा हो गया। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है, और ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्रिश्चियन साइंस को ना समझकर बीमारों को आमतौर पर इस पर बहुत कम विश्वास होता है, जब तक कि वो इसके लाभकारी प्रभाव को महसूस नहीं करते। इससे पता चलता है कि विश्वास ऐसे मामलों में मरहम लगाने वाला नहीं है।
बीमार अनजाने में इसके खिलाफ होने की बजाय दुख का पक्ष लेते हैं। वो इसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, जबकि उन्हें इससे इनकार करना चाहिए। उन्हें धोखेबाज इंद्रियों की गवाही के विरोध में प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के लिए मनुष्य की अमरता और शाश्वत समानता को बनाए रखना चाहिए। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास, पाप में और उपचार के भौतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। क्या इस बात से इनकार किया जाएगा कि जो प्रणाली शास्त्रों के अनुसार काम करती है, उसमें शास्त्रीय अधिकार होता है? क्रिश्चियन साइंस पापी व्यक्ति को जगाती है, काफरों को याद दिलाती है और असहाय अमानवीय आदमी को दर्द के सोफे पर बिठाती है। ये गूंगे को सत्य के शब्द बोलती है और वो आनंद के साथ उत्तर देती है। ये बहरे को सुनाने के लिए, लंगड़े के चलने के लिए और अंधे के देखने का कारण बनती है। नश्वरमान के अधिनियमों के बारे में कम सोचें, तो आप जल्द ही मनुष्य के ईश्वर प्रादित प्रभुत्व को प्राप्त करेंगे। आपको स्वास्थ्य से जुड़े मानवीय सिद्धांतों से बाहर जाने का रास्ता समझना होगा, अन्यथा आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप किसी रोग से पूरी तरह मुक्त हैं। मानव का सिद्धभाव और अमरता कभी नहीं मिल सकती जब तक ये समझना आ जाए कि मन पदार्थ में नहीं है। आए हम बीमारी को एक नियम की तरह दूर भगा दें और हमेशा एकता के नियम का पालन करें, अर्थात भगवान के नियम का। ये इंसान का नैतिक अधिकार है कि वो गलत सजा को रद्द कर दे, ऐसी सजा जो कभी भगवान ने नहीं दी। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंब करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं, बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु का वचन हमेशा रहने वाला है। अगर ये केवल उनके करीबी शिष्यों को दिया गया होता, तो धर्म ग्रंथ का अंश लिखता आप, ना कि वो। उनके महान जीवन कार्य का उद्देश्य समय के साथ फैला हुआ है और इसमें पूरे जगत की मानवीयता शामिल है। इसका सिद्धांत अनंत है, जो किसी एक समय या सीमित अनुसारण की सीमा से परे है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, शुद्ध मसीहत के उपचारात्मक तत्वों से निष्पक्ष रूप से निपटा जाएगा, उन्हें खोजा और सिखाया जाएगा और वो जगत भर की अच्छाई की शान में चमकेंगे। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है। क्रिश्चियन साइंस की थोड़ी सी समझ इस बात को सच साबित करती है जो मैं इसके बारे में कहता हूँ, क्योंकि आप पानी पर चल नहीं सकते और न मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए आपको इन दिशाओं में ईश्वरीय विज्ञान की महान शक्ति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्र मानिए कि ऐसा मसीह, जो विज्ञान की सत्यता का प्रदर्शक है, उसने ये सब कार्य किए और हमारे लिए अपना आदर्श छोड़ा। विज्ञान में हम केवल वही प्रयोग कर सकते हैं जो हम समझते हैं। हमें अपने विश्वास को प्रदर्शन द्वारा सिद्ध करना होगा। यीशु ने क्रिश्चियन साइंस को समझने से पहले ही इसका स्वागत देख लिया था, लेकिन इस पहले से जानकारी ने उन्हें कोई बाधा नहीं दी। उसने अपना ईश्वरीय उद्देश्य पूरा किया और फिर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। हमारे मालिक ने बीमारों को ठीक किया, मसीही उपचार का अभ्यास किया और अपने छात्रों को इसके दिव्य सिद्धांत की समानताओं को सिखाया। लेकिन उन्होंने बीमारी को ठीक करने और रोकने के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया। क्रिश्चियन साइंस में इस नियम की खोज की जानी बाकी है। क्रिश्चियन साइंस शब्द का प्रयोग लेखक द्वारा दिव्य उपचार की वैज्ञानिक प्रणाली को नामित करने के लिए किया गया था।
इस रहस्य उद्घाटन में दो भाग शामिल हैं। एक, मन चिकित्सा के इस दिव्य विज्ञान की खोज शास्त्रों की आध्यात्मिक समझ सांत्वनादाता की शिक्षाओं के माध्यम से, जैसे कि गुरु ने वादा किया था। दो, वर्तमान प्रदर्शन से ये सिद्ध होता है कि यीशु के तथाकथित चमत्कार विशेष रूप से किसी ऐसे युग से संबंधित नहीं थे जो अब समाप्त हो चुके हैं, बल्कि वो एक सदैव क्रियाशील ईश्वरीय सिद्धांत को दर्शाते हैं। तथापि ये कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन साइंस शब्द खास तौर पर मानवता पर लागू होने वाली साइंस से जुड़ा है। क्रिश्चियन साइंस ईश्वर को पाप, बीमारी और मृत्यु के लेखक के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करता है। सर्वोच्च व्यक्ति मन सभी बुराई से मुक्त ये सिखाता है कि पदार्थ अस्तित्व का तथ्य नहीं असत्य है, कि नसों, मस्तिष्क, पेट, फेफड़े आदि में पदार्थ के रूप में कोई बुद्धि, जीवन या संवेदना नहीं है। क्योंकि सभी सत्य दिव्य मन से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोई भौतिक विज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य मानव नहीं है, और ये सामग्री का नियम नहीं है, क्योंकि सामग्री कानून का दाता नहीं है। विज्ञान दिव्य मन का एक प्रतीक है और केवल भगवान की व्याख्या करने में सक्षम है। इसकी एक आध्यात्मिक उत्पत्ति है और एक सामग्री नहीं है। ये एक दिव्य उच्चारण है, दिलासा देने वाला, जो सभी सत्य का नेतृत्व करता है। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है, तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगी, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम, जो सिद्धभाव और अमरता के माध्यम से भौतिक अर्थों पर हावी है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ, मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।